Hello everyone, I hope you all are doing good. So today we are going to start chapter 10 that is construction and ये बहुत ही ईजी चैप्टर है स्टूडेंट्स और अगर आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन दैट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज़ एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड बच्चे इसमें क्या करना है आपको कि आपको एक लाइन दी हुई है. ठीक है, आपके पास एक लाइन है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट लाइन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू इट. ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद आप इस लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लीजिए से ए. ओके, अब आप क्या करेंगे कि इस लाइन के आउटसाइड कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लो. आपने ये पॉइंट ले लिया. नाउ जॉइन दीज 2 पॉइंट्स. ओके, अब आपने कंपास ओपन करनी है और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. ठीक है, तो जितने आपने अभी खोला था सेम उतना ही आप यहाँ से भी ऐसे करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. फिर आपने क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है ये और ये डिस्टेंस आपने कंपास से मेजर करना है और इस पॉइंट पे रख के, कहाँ पे, इस पॉइंट पे रख के और एक आर्क लगानी है. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है आपने ऐसे करके इसको ड्रॉ कर देना है, इन दोनों को मिला के बस. ठीक है, तो ये ऐसे करके आपकी लाइन जो है इसके पैरेलल बन जाएगी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम बिल्कुल उसके जैसा ही है. आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है. क्या लाइन ड्रॉ करनी है, एल. ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी एल. फिर उसने बोला है उसमें कि आपने इस लाइन एल के ऊपर आपने एक पॉइंट लेना है और तो हमने पॉइंट ले लिया. फिर उसने बोला कि बाहर एक पॉइंट लो. हमने बाहर एक पॉइंट ले लिया. फिर इन दोनों को हमने जॉइन कर दिया. फिर आपकी ये जो यहाँ पे आपका जो ये पॉइंट है इस पे आपने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो आप क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. आपको पता है कैसे बनाना होता है कि अगर सपोज़ ये एक लाइन है और अगर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप यहाँ पे कंपास को रख के और ये सेमी सर्कल, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क और यहाँ पे रख के फिर एक दूसरा आर्क और फिर एक इस वाले आर्क से यहाँ पे और एक इस वाले से. ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा ये बनेगा 90 डिग्री का. तो ऐसे करके आपने 90 डिग्री बनाना है. फिर ये जो लेंथ है आपकी कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर. तो आपने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट डाल दिया. अब आपने सेम वही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि ये जितना भी आपने यहाँ पे सेमी सर्कल बनाया था उतना ही सेम सेमी सर्कल आप यहाँ बनाएंगे. फिर यहाँ से लेकर और ये डिस्टेंस आपने मेजर करके यहाँ पे आर्क और फिर आप इन दोनों को जॉइन कर देंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी. ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से टफ़ हैं, बाकी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इजी होंगे. ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया यू कैन आस्क मी अगेन. चलिए तो फिर क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं. और क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या बोला है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स वाई इक्वल टू 4.5, वाई जेड इक्वल टू 5 एंड जेड एक्स इक्वल टू 6. तो सबसे पहला जो होता है वो आपने क्या करना है कि इसमें आपने एक रफ डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो आपने एक रफ डायग्राम बनाया. इसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है विद द हेल्प ऑफ दैट यू हैव टू ड्रॉ अ रफ डायग्राम. तो ये आपकी 5 दी हुई है, ये 6 दिया हुआ है, ये 4.5. सेम बिल्कुल वैसे करेंगे. सबसे पहले आप बेस बनाएंगे वाई जेड जो कि कितना है 5 सेंटीमीटर. फिर आप क्या करेंगे, वाई पे अपनी कंपास रख के और 4.5 की आर्क लगाएंगे. फिर आप जेड पे रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे और फिर आप ये दोनों यहाँ से ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, जिस पॉइंट पे मिले थे उस पॉइंट से दोनों को ज्वाइन कर देंगे. तो आपके पास ये जो एक्स वाई जेड है ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें कि आपको साइड दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर. यू नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. और कितनी मेजरमेंट उसकी दी हुई है 5.5. सेम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम बनाएंगे और उसकी सारी साइड्स कितनी होंगी 5.5. तो सबसे पहले आप एक बेस बनाएंगे 5.5 का. फिर आप यहाँ पे रख के एक आर्क 5.5 की यहाँ पे रख के फिर एक दूसरा आर्क 5.5 का. नाउ जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं उन दोनों से ज्वाइन कर दो तो आपके पास ABC एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा. ओके, now come to next question. Next question is you have to draw a PQR triangle in which PQ equal to 4 centimeter and QR equal to 3.5 and PR equal to 4 centimeter and you have to tell about the type of triangle. ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बिल्कुल सही रफ डायग्राम बनाएंगे PQR जिसमें आपको PQ दिया हुआ है 4, ये भी 4 और ये 3.5. तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, बेस बनाया 3.5 का. फिर यहाँ पे रख के एक 4 की आर्क, फिर यहाँ पे रख के एक 4 की आर्क. अब जहाँ पे दोनों मिले थे उन दोनों से उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. तो आपके पास PQR जो है एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गया. और PQR में ये दोनों जो साइड्स हैं ये 4 की हैं. सो दिस ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन 4 में आपको क्या दिया हुआ है कि आपने क्या करना है कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है एक ट्रायंगल ए बी से, जिसमें आपको ए बी दिया हुआ है 2.5, बी सी इक्वल टू 6 एंड ए सी इक्वल टू 6.5 एंड यू हैव टू मेजर एंगल बी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको ये दिया हुआ है 6, ये दिया हुआ है 2.5 और ये दिया हुआ है 6.5, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक बेस बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। आप उसके यहाँ से आप क्या करेंगे, फिर एक 2.5 की आर्क लगाएंगे और फिर इस सी पॉइंट से आप एक आर्क लगाएंगे 6.5 की, और जहाँ पे दोनों मिले उन दोनों को आप ज्वाइन कर देंगे। तो आपके पास ए बी सी एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। और आपने फिर बी एंगल को मेजर करना है, तो आप यहाँ पर बी पॉइंट पे अपनी डी को रखिए, प्रोटेक्टर रखिए, और आप मेजर करिए कि ये एंगल कितने का है। तो ये एंगल कितना बनेगा आपका 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 थी, ठीक है। 10.3, 4, 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। और तब तक आप ये पूरी वीडियोस जो हैं इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।